मैं हूं मीनाक्षी वर्मा। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसएसपी द्वारा प्रेस वार्ता कर बाईपास स्थित भारत कारखाने से पकड़े गए 2 वाहन चोरों का किया गया खुलासा। बरामद माल के साथ मीडिया के सामने कराई परेड। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गांव बहादुरपुर में निकाली गई स्वच्छता रैली। स्लोगन लिखी तख्तियों से दिया जागरूकता का संदेश। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। 12,000 के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश दिलशाद और उसके 3 साथियों को गिरफ्तारी के बाद किया बेनकाब। चरथावल पुलिस टीम ने गांव कुटेसरा में छापेमारी कर घर में शराब की भट्टी संचालित करते आरोपी वेदपाल को रंगे हाथों पकड़ा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी सुरक्षा संगठन ने आतंकी हमले में मारे गए शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गांव भोरा खुर्द की पीड़ित महिला सोनम ने पति के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर की प्रेस वार्ता। रतनपुरी पुलिस पर लगाया कार्यवाही न करने का आरोप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में जुलूस निकालकर अधिवक्ता पहुंचे संसद के आवास पर, सौंपा मांग पत्र। जिला पूर्व सैनिक संगठन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन को जिला प्रशासन को सौंपा गया। कश्मीर में सैनिकों पर हो रहे हमलों पर जाहिर की गई निंदा। जिला रामपुर के तहसील स्वार में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर गेहूं का फर्जीवाड़ा आया सामने। प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुटे। खबरें विस्तार से। प्रेस वार्ता आयोजित कर एसएसपी बबलू कुमार ने बाईपास स्थित भारत कारखाने से पकड़े गए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। बरामद माल समेत मीडिया के सामने किया बेनकाब। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के माध्यम से एसएसपी बबलू कुमार ने वाहन चोरी की घटनाओं में सम्मिलित 2 अभियुक्तों भारत और इमरान को पत्रकारों के सामने परेड कराई। पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को बाईपास स्थित भारत कारखाने से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नई मंडी पुलिस को 1 कटे हुए चोरी के ट्रक और वाहन काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। साथ ही एक चोरी का ट्रक PB138194 जिसकी बॉडी को काटा हुआ था, पुलिस ने बरामद किया। मंडी पुलिस ने कल अपने थाना क्षेत्र में एक होटल है बाईपास पे, उसके पास एक कारखाने में दबिश देकर सूचनाओं के आधार पर जहां चोरी की गई ट्रकों को काट कर उसको पार्ट्स अलग अलग किए जा रहे थे, उस गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। वहां से एक पूरी ट्रक की आधी कटी ट्रक और उसके बड़े बड़े उपकरण वहां से बरामद हुए हैं। ये बेसिकली ऐसा अभी पूछताछ में ये ऐसा मालूम हुआ है कि ये लोग चोरी की ट्रकों को लेकर उसको काट कर पार्ट्स को बेच लेते हैं। इनके द्वारा जो भी सूचनाएं जो पूछताछ में चीज़ें निकल कर आई हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे जो चोर हैं और जो बीच के मीडिएटर हैं उन सभी की जानकारी कर विधिक कार्रवाई करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत गांव बहादुरपुर में समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता खुले में शौच से मुक्त स्वच्छता रैली निकाली गई। रैली को गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए ग्राम पंचायत पहुंचकर समाप्त किया गया। बुधवार को गांव बहादुरपुर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता खुले में शौच से मुक्त स्वच्छता रैली को निकाला गया, जिसमें स्कूली बच्चों समेत महिला पुरुष सभी के हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां थी, जो लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दे रही थी। रैली को गांव के विभिन्न मार्गों से निकालते हुए ग्राम पंचायत पर समाप्त किया गया। साथ ही बच्चों को शौच के बाद हाथ धोने का सही तरीका बताया गया और लोगों को खुली जगह में शौच न करने की सलाह दी गई। साथ ही सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि अगर कोई खुले में शौच करता पाया गया तो सख्त से सख्त जुर्माना वसूला जाएगा। गांव में जागरूक करा जा रहा है, खुले में शौच के लिए बंद कराया जा रहा है। बस शौचालय बनाए जा रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है, लोगों को जागरूक रोका जा रहा है सबको, जो बाहर ना जाए जंगल में, अपना खुरपा फावला लेके जाए और उसे दबा खाए। ठीक है, सबको रोका जा रहा है। सभी जो है अब समझदार हो रहे हैं, सबको समझता मिली है। एसएसपी बबलू कुमार के आदेशों को अमली जामा पहनाते हुए
चरथावल पुलिस टीम ने कुटेसरा गांव में छापेमारी की, जहां घर में शराब की भट्टी संचालित करते वेदपाल उर्फ बेदू को दबोच लिया गया। अपराधियों की जल्द से जल्द धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधिकारियों को सख्ती से आदेशित किया गया है, जिसके अंतर्गत चरथावल एसएचओ संजीव कुमार शर्मा और एसआई सुबोध कुमार की टीम ने गांव कुटेसरा में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने धड़ल्ले से घर में शराब की भट्टी चला रहे वेदपाल उर्फ बेदू को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरणों समेत 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की है, साथ ही 150 लीटर लहन को नष्ट किया। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। शहर से बहुत ही कम खर्च में बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, नर्सरी टू 12th क्लास, एडमिशन ओपन, जहां मिलेगा आपके बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं संस्कारों का दिव्य संगम। स्मार्ट क्लास, ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मार्शल आर्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्रामर्स, कल्चर एक्टिविटीज, सेल्फ डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, संस्कार शाला। आज आपका सही निर्णय ही आपके बच्चे के लिए कल का सुनहरा भविष्य होगा। विलेज जड़ौदा, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897620351 और 9720989181। किड्जी न्यू मंडी एडमिशन ओपन। प्ले नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। फुली एसी क्लासरूम विद पावर बैकअप। सेफ एंड इको-फ्रेंडली एनवायरनमेंट। लिटिल ग्रुप ऑफ लर्नर्स। English conversation, trained and devoted staff, parents seminar, digital learning via talking pen tablets and smart boards. Kidsy New Mandi celebrating 10th years of success, awarded as the best center. Admission open. It's impossible to keep children away from Kidsy, India's favorite preschool. कॉस्डेस पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। कॉस्डेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ
उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए। जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है। सो व्हाई वेट, प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजहेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी सुरक्षा संगठन द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मोमबत्तियां जलाकर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बुधवार को भोपाल रोड पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी सुरक्षा संगठन द्वारा एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा पर वीर सैनिकों के मारे जाने पर निंदा जाहिर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही 2 भारतीय सैनिकों के शव के साथ की गई बर्बरता पर रोष जाहिर करते हुए भारत सरकार से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की मांग की गई है, जिससे शहीद हुए सैनिकों की आत्मा को शांति मिल सके। हमने आज यहाँ भोपाल रोड पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी सुरक्षा संगठन की तरफ से ये जो हमारे देश के 2 जवान शहीद हुए हैं, उनकी गर्दन काटकर उनका शव हमारे भारत में भेजा गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम उनके परिवार के साथ हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसके आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक यह आतंकवादी गतिविधियाँ यूँ चलती रहेंगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा पूरा परिवार उनके परिवारों के साथ है और हमारा पूरा व्यापार मंडल देश के साथ है। पिछले 2 सालों से फरार चल रहा 12,000 का इनामी अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी दिलशाद आखिरकार पुलिस के जाल में फंस ही गया। दिलशाद और उसके 3 साथियों को पुलिस ने पशुपेट रथेड़ी के मैदान से गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता कर एसएसपी ने मामले की दी विस्तार से जानकारी। बुधवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसएसपी बबलू कुमार ने 12,000 रुपए के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी से पर्दा उठाया। पकड़ा गया अंतर्राज्यीय कुख्यात बदमाश दिलशाद कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। 2 मई को पुलिस ने पशुपेट रथेड़ी के मैदान से कुख्यात बदमाश दिलशाद और उसके अन्य 3 साथी शाकिब, उस्मान और खान मोहम्मद को धर दबोचा, जिसका खुलासा एसएसपी द्वारा प्रेस वार्ता कर किया गया है। करीबन 2 वर्षों से दिलशाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 चोरी के ट्रक, 1 कैंटर, अवैध तमंचे सहित फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। प्रेस वार्ता में एसएसपी बबलू कुमार समेत एसपी क्राइम आदित्य प्रकाश और नई मंडी प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा मौजूद रहे। कल हमारी क्राइम ब्रांच टीम और थाना मंडी की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। अंतर्राज्यीय ट्रक चोर और लुटेरों के गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से एक अभियुक्त जो दिलशाद है वो 12,000 का इनामी है। साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों से हत्या के मुकदमे में हमारे जनपद से फरार था। इन अभियुक्तों के पास से 2 बड़ी ट्रकें और 1 कैंटर भी बरामद हुई है। साथ ही और असलहे भी इनके पास से बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति जो इन गाड़ियों को के लिए कागज फर्जी आईडी तैयार करते थे, उस आदमी को गिरफ्तार कर दिए और उनके पास से पूरी इक्विपमेंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर आदि बरामद करने में सफलता मिली है। पूछताछ में ये इन्होंने बताया कि इन कंप्यूटर सिस्टम की मदद से फर्जी आरसी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य जो है आईडी से बरामद जैसे प्रिंट करते थे। अब हमारी टीम ने पूछताछ कर जो इनके और भी साथी हैं, जो करीब 6 साथी इनके जो फरार हैं, उनके लिए हम लोग गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने पहले ट्रकों को बेचा है या आधार कार्ड या फर्जी आईडी प्रिंट किया है, उसके लिए भी जानकारी। ये पंजाब, इसमें से 2 ट्रकों, 1 ट्रक और कैंटर की चोरी की मुकदमा पंजाब में लिखी हुई है, जो कनेक्ट हो गया है और आगे की जो है विधि कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने टोटल कितने आदमी वांछित किए गए? इसमें अभी 5 लोग और फरार हैं, जिसके लिए
प्रयास है। सर, एक आधार एक यूनिक आईडी है बिल्कुल, जिसका पूरा प्रधानमंत्री इस चीज़ को दे रहे हैं। इस तरह की डुप्लीकेसी करके उसको बनाना कितना हानिकारक हो सकता है, एक तरह के डिजिटल इंडिया को जो धक्का लग सकता है इसको? देखिए, जो डॉक्यूमेंट ये बनाते हैं वो फर्जी होते हैं और उस पर वो सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल आदमी उसको सही से नहीं देख सकते हैं, तो कोई आदमी उसको फ्रॉड करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। गांव भोरा खुर्द की महिला सोनम ने पति की रहस्यमयी ढंग से हुई हत्या को लेकर प्रेस वार्ता की। पति के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए रतनपुरी पुलिस पर मामला दर्ज कराने के बाद भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। बुधवार को नगर के बालाजी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गांव भोरा खुर्द निवासी सोनम ने बताया कि उसका पति संजय कुमार पुत्र अनूप सिंह गांव गढ़ी नौआबाद निवासी ओमकार पुत्र भंवर सिंह के ट्रक पर करीबन 5 वर्षों से बतौर चालक कार्य कर रहा था। वेतन के रुपए ओमकार पर बकाया चल रहे थे। 28 मार्च 2017 को संजय ने ओमकार से अपने वेतन के बकाया पैसे मांगे और हिसाब चुकता करने को कहा। आरोप है कि उसी दिन शाम को ओमकार का भाई चांदबीर पुत्र अजय कुमार उनके घर पहुंचा। चांदबीर ने संजय से कहा कि उसे ओमकार ने बुलाया है, उसका हिसाब चुकता करना है। संजय उसके साथ चला गया, लेकिन इसके बाद 30 मार्च को करीबन 3:30 बजे चांदबीर ने सोनम के पास फोन किया और बताया कि संजय 2 दिनों से लापता है। सोनम का आरोप है कि जब उसने चांदबीर से कहा कि वह ही संजय को बुलाकर ले गया था, उसने 2 दिनों तक सूचना क्यों नहीं दी और न ही पुलिस को बताया, तो चांदबीर ने फोन काट दिया। इसके बाद संजय को सभी जगह परिजन तलाशते रहे। वहीं 1 अप्रैल को थाना रतनपुरी पुलिस को अज्ञात लाश मिली। इस सूचना पर मोर्चरी पर पहुंचे सोनम ने वहां लाश की पहचान संजय के रूप में की। सोनम का कहना है कि इस संबंध में उसने रतनपुरी थाने में ओमवीर, चांदबीर और अजय कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, लेकिन वो रसूखदार लोग हैं, जिसके चलते पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस 5 साल से इनकी गाड़ी चला रहे थे, ये अजय ओमकार की, मेरे चांदबीर, ये मेरे पति 5 साल से चला रहे थे गाड़ी। अब इतना बकाया पैसा इन लोगों के पास हमारा रह रहा था। ये जब भी पैसा मांगते थे तो इन्हें कभी 1000 कभी 2000 ऐसे दे देते थे, पूरा पैसा इन्हें देते नहीं थे। मैं घर में कहती थी मैं घर में कैसे करूं बच्चों के साथ में। कहने लगे ठीक है, मैं इसकी गाड़ी छोड़ के घर आ रहा हूँ और जब ये मेरा पूरा हिसाब करेगा तभी मैं गाड़ी चलाऊँगा। तो ये 28 तारीख में ये घर आ गए गाड़ी छोड़ करके इनकी। और फिर ये शाम के टाइम अजय और चांदबीर दोनों इन्हें बुलाने घर पर आए। कहने लगे पता मैं क्या करूं, ये मुझे बुलाने आए हैं। मैंने कहा देख लो ये क्या कहते हैं। कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ओमकार ने बुलाया है, तुम्हारा सारा हिसाब हम फाइनल कर देंगे, तुम गाड़ी पे चलो। तो ये जब भी उनके साथ चले गए बाहर, इनके साथ में अजय और चांदबीर के साथ घर से। अब फिर भी उन लोगों का कोई पता नहीं दिया इन लोगों ने। 2 दिन बाद फिर फोन करके कह रहे हैं कि 2 दिन से लापता है और गाड़ी पे आया नहीं। सब यही बुला करके ले गए। फिर मेरे आदमी का कुछ पता नहीं दिया इन लोगों ने। कितना टाइम हो चुका? 2 दिन बाद फोन करके बता रहे हैं कि गाड़ी पे आया नहीं। क्या लगता है क्या हुआ? जी साहब, मेरे तो इन अजय ओमकार और ये चांदबीर का याद है। इन लोगों को भी पता नहीं। मैं अपने बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी। फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम एएस ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 897913
4608 7599741050। मूर्तियां ही मूर्तियां। जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड घास मंडी लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बांके बिहारी परिवार आयोजन कर रहा है द्वितीय श्री बांके बिहारी गुणगान महोत्सव। दिनांक 8 मई दिन सोमवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के मैदान में शाम 6 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर जिला बार संघ के निर्देशन में अधिवक्ताओं ने कचहरी से लेकर सांसद के घर तक जुलूस निकाला। धरना प्रदर्शन कर सांसद की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को जिला बार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ठाकुर अनूप सिंह और महासचिव भारतवीर अहलावत के नेतृत्व में अधिवक्ता कचहरी में एकत्रित हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग करते हुए अधिवक्ता जुलूस लेकर सड़कों पर निकले। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रकाश चौक, महावीर चौक होते हुए जाट कॉलोनी स्थित स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर पहुंचे। यहां अधिवक्ताओं ने धरना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के आवास पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त की गई थी। केंद्रीय मंत्री के आवास पर उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला बार संघ के अध्यक्ष ठाकुर अनूप सिंह की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम को सौंपा गया। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कराए जाने की मांग की गई। वहीं बार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई कोर्ट बेंच की मांग के लिए अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर में जुलूस निकालकर
केंद्रीय मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। हमारे इस क्षेत्र की जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, परंतु यहाँ का जुरिडिक्शन इलाहाबाद में है और इलाहाबाद की दूरी यहाँ से 700 किलोमीटर के करीब पड़ती है। सरकार का नारा है सस्ता और सुलभ न्याय का। मैं नहीं समझता कि 700 किलोमीटर दूर जाके और सहारनपुर से तो और 800 किलोमीटर दूर जाके कैसे एक व्यक्ति को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकता है। इसी क्रम में इसी कारण से पश्चिम उत्तर प्रदेश के नागरिक बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि एक खंडपीठ की स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी शहर में होनी चाहिए, किसी भी जिले में होनी चाहिए। मंत्री जी घर का घेराव किया गया आवास का, वो किस मुद्दे पे? इसी संदर्भ में हमारे पीछे केंद्रीय उच्च न्यायालय की स्थापना संघर्ष समिति ने एक निर्णय लिया था कि 3 तारीख में हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता अपने क्षेत्र के सांसद का घेराव करेंगे और उन्हें इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि वे माननीय मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उन्हें सही न्याय नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने सब जगह पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिवक्ताओं ने काम की बंद किया, वो कब तक काम से विरत रहेंगे और अपने क्षेत्रीय सांसद के आवास का घेराव किया, जिससे ये वहाँ जाकर हमारी मांग को जोरदार तरीके से रखें। हमारे जो सांसद और मंत्री हैं माननीय संजीव बालियान जी, इन्होंने इस आंदोलन में सत्ता में रहते हुए जितनी पैरवी हम की है आज तक किसी नेता ने नहीं, परंतु उसके बावजूद भी हम इनसे फिर ये अपेक्षा करते हैं। ये सारे वकीलों की उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पुरानी मांग है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद की एक बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी जिले में स्थापित हो जाए। इसके लिए बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, साल से, और हर शनिवार को नो वर्क भी रहता है। और अब ये पूरी बार संघ मुजफ्फरनगर ने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में खोली जाए ताकि त्वरित और जो है आसान न्याय मिल सके, लोगों को इलाहाबाद तक दौड़ना ना पड़े, यहीं पर ही उनको न्याय मिल जाए। हम मंत्री जी के घर का घेराव भी किया है और उनकी भी यही मांग है कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज पहुंच जाए कि यहाँ पर बेंच की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भारतीय सैनिकों पर हो रही पत्थरबाजी और अत्याचारों पर कठोर निंदा जाहिर करते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्सेस सर्विस लीग द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी से हमले किए जा रहे हैं। भारतीय सेना के कैंपों पर आत्मघाती हमले और भारतीय सैनिकों की लगातार बढ़ती शहादतों से देश में एक ऐसी अवधारणा बन रही है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मगर अब वक्त कठोर निंदा जाहिर करने का नहीं है, बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में उत्तर देने का है, जिससे वह भारतीय सैनिकों पर हमला बोलने या उन्हें अपमानित करने का सोच भी न सके। सैनिकों की जान एवं सम्मान की सुरक्षा को लेकर ही बुधवार को डिस्ट्रिक्ट एक्सेस सर्विसेज लीग के पूर्व सैनिकों द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे ज्ञापन में सैनिकों के साथ हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने और ऐसा बर्ताव करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की मांग की गई है, फिर चाहे वह पाकिस्तानी हो या फिर हिंदुस्तानी ही क्यों ना हो। ये जिला पूर्व सैनिक संगठन द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के नाम दिया जा रहा है। इसमें पूर्व सैनिकों द्वारा जो कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा, उसकी सेना द्वारा और आतंकियों द्वारा जो हमारे सैनिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया जा रहा है, उनके शवों को सदविक्षित किया जा रहा है, आर्मी कैंप्स पर जो बार बार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर चिंता व्यक्त की है और प्रधानमंत्री से मांग की है कि तुरंत इस बारे में कड़े से कड़ी एक्शन करें और इस प्रकार का आतंकवाद की अवधारणा गलत है। देश में इससे असंतोष व्यक्त हो रहा है
और हमारे सैनिक जो पूर्व सैनिक मेरे साथी हैं सब ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पुनः बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों की हालात में सुधार लाने के लिए सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आती। रामपुर जिले के तहसील सवार में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र के नाम पर गेहूं का फर्जीवाड़ा सामने आया। रामपुर की स्वार तहसील में किसानों को एक नए अंदाज में छला जा रहा था। पिछले 100 दिनों से खेतों में पसीना बहाकर किसानों ने जिस गेहूं को उगाया था, अब वही गेहूं किसानों के साथ हो रही धोखेबाजी का कारण बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित गेहूं केंद्रों पर तो क्रय केंद्रों पर तो बिचौलियों का बोलबाला है और किसानों को घटतोली की मार झेलनी पड़ती है। अब घोटालेबाज सरकारी गेहूं क्रय केंद्र के नाम पर फर्जी गेहूं खरीदारी केंद्र ही स्थापित कर खुलेआम किसानों का शोषण कर रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ रामपुर की स्वार तहसील के समोदिया गांव में, जब सूचना मिलने पर एसडीएम सवार ने छापा मारा तो छापे में फर्जी गेहूं क्रय केंद्र चलता हुआ मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लगे गेहूं रखने के कट्टे भी बरामद हुए। तहसील स्वार के गांव समोदिया के पास जब उप जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने धनपुर शहादरा गांव में छापा मारा, जहां बड़े पैमाने पर बिचौलिया गेहूं खरीद रहे थे, तो समोदिया गांव में खुलेआम चलाए जा रहे फर्जी गेहूं क्रय केंद्र में सरकारी छापे वाले कट्टों में गेहूं पैक कर ट्रक में भरा जा रहा था। सड़क किनारे ही हो रहे इस काम को उप जिलाधिकारी ने देखा। वहां पर काम कर रही लेबर और बिचौलिया भाग खड़े हुए। उप जिलाधिकारी ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। उप जिलाधिकारी ने फर्जी गेहूं क्रय केंद्र में सरकारी कट्टे, सरकारी छापा मोहर, कट्टे सीने वाली मशीन, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक गेहूं के कट्टों से भरा ट्रक समेत सैकड़ों कुंतल गेहूं खुला पड़ा हुआ पाया। वहीं रामपुर के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जहां जहां हमें सूचना मिल रही है, उन केंद्रों को भी चेक किया जा रहा है। देखिए, जानकारी ये हुई है कि कई फर्जी क्रय केंद्र चल रहे हैं। जो धान के गेहूं के जो क्रय केंद्र हैं जो स्थापित हैं शासकीय क्रय केंद्र, उनके बगल में इस तरह के फर्जी क्रय केंद्रों की शिकायत आई है। जांच किए जाने पे एसडीएम स्वार ने वहां पे कार्रवाई की है, इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम जल्दी ही पूरे जनपद में एक अभियान चला करके इस तरह के जितने फर्जी क्रय केंद्र चल रहे हैं या जो फर्जी आढ़तिये हैं जो बिना किसी लाइसेंस के इस तरह के ख़रीदारी कर रहे हैं, उस पर पूरे तौर से रोक लगाएंगे और किसानों को जेन्युइन तरीके से उनका गेहूं खरीद लिया जाए किस क्रय केंद्रों के माध्यम से, ये इंश्योर करेंगे। अच्छा, ये जो केंद्र चल रहा था, पूरे मोहरे कट्टे सारे सरकारी थे? इसके बारे में एसडीएम की रिपोर्ट की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें बाकी लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। 7 में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार।